हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीके 24। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक पक्का से देखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, ढोलावीरा या राखीगढ़ी? सो ऑप्शन डी राखीगढ़ी इज द राइट आंसर। राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट सिटी है जो हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है। ये जो साइट है वो बहुत ही बड़े एरिया और बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्कोलॉजिकल फाइंडर्स यहाँ पर मिली थी। जब यहाँ पर एक्सकेवेट करा गया था, यहाँ से स्केलेटन मिला था, और जो जो चीज यहाँ पर मिली थी वो इंडिकेट करती है यहाँ पर अर्बन प्लानिंग को। ठीक है। Second question is, which river was closely associated with the Indus Valley civilization? नाम में ही रिवर है, गंगा, यमुना, इंडस या ब्रह्मपुत्र? ऑप्शन सी इंडस इज द राइट आंसर। जो इंडस रिवर है वो मेनली प्राइमरी वाटर सोर्स था इंडस वैली सिविलाइजेशन के हर एक पास वाले एरिया का भी। जैसे कि मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये जो सिटीज हैं ये इसी रिवर के बैंक्स पर बनी हुई थी, जो इनके एग्रीकल्चर और ट्रेड को सपोर्ट करती थी। Third question is, what type of script was used by people of the Indus Valley Civilization? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस टाइप की स्क्रिप्ट को यूज करते थे? देवनागरी, ब्राह्मगी, अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट या अरामिक? ऑप्शन सी अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट। जो इंडस स्क्रिप्ट है वो एक पिक्टोग्राफिक सिंबल से रिलेटेड थी। जैसे आप इमेजेस के अंदर देख सकते हो, ये पिक्चर्स से रिलेटेड सिंबल्स रहते थे जो कि अभी तक अनडेसिफर्ड, अनडेसिफर्ड का मतलब होता है कि अभी तक हम समझ ही नहीं पाए कि ये क्या स्क्रिप्ट है। ठीक है। ये मेनली तुमको सील्स हो गया, पोट्री हो गया, टैबलेट्स हो गया, इन सब चीजों के ऊपर बनी हुई मिलती थी जो इंडिकेट करता था ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ की। ठीक है। Fourth question is, which city is known as the Mound of the Dead? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदारो या कालीबंगा? सो ऑप्शन सी मोहनजोदारो इज द राइट आंसर। मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, जो कि एक मेजर सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसके अंदर पूरी एडवांस अर्बन प्लानिंग देखने को मिला है, जिसके अंदर एक ग्रेट बाथ था, ड्रेनेज सिस्टम था और वेल स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीट्स थे, अच्छी खासी रोड्स थी। ठीक है। Fifth question is, what was the main economic activity of the Indus Valley people? Indus Valley people की main economic activity क्या थी? Hunting, agriculture, iron smelting या slave trade? तो ऑप्शन बी एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर। जो इंडस वैली पीपल हैं वो एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा करते थे, और वो व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, कॉटन हो गया, इस टाइप के क्रॉप सबसे ज्यादा उगाते थे। ठीक है। साथ ही में ये इरिगेशन सिस्टम के लिए फ्लो यूज करते थे, जो इंडिकेट करता है एक एडवांस फार्मिंग टेक्निक को। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन इज, विच साइट इज नोन फॉर हैविंग अ डॉकयार्ड? कौन सी साइट, कहाँ पर डॉकयार्ड मिला था? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा या रोपर? सो ऑप्शन बी लोथल इज द राइट आंसर। लोथल एक एंशियंट हड़प्पा साइट है जो कि गुजरात के अंदर है। ये डॉकयार्ड के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे एडवांस पोर्ट भी माना जाता है। ठीक है। जो लोथल के अंदर जो डॉकयार्ड है वो मैरीटाइम ट्रेड मतलब समुद्री व्यापार के लिए यूज करा जाता था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेसोपोटामिया और दूसरे अलग अलग रीजन से कनेक्ट करता था। Seventh question is, what kind of town planning was followed in the Indus Valley Civilization? किस टाइप की टाउन प्लानिंग इसमें फॉलो करी गई है? रेडियल प्लानिंग, ऑर्गेनिक प्लानिंग, ग्रिड सिस्टम या सर्कुलर प्लानिंग? सो ऑप्शन सी ग्रिड सिस्टम इज द राइट आंसर। जो इंडस वैली के लोग हैं, वो ग्रिड सिस्टम को यूज करते थे टाउन प्लानिंग के लिए। ठीक है। जो उनके स्ट्रीट्स हैं वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न के बने हुए हैं, जो कि राइट एंगल्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है। ये जो सिस्टमेटिक लेआउट है, ये एक वेल प्लेन ड्रेनेज सिस्टम इंक्लूड है इसके अंदर, जिसके अंदर ये शो करता है कि एक बहुत ही अर्बन प्लानिंग के साथ लेकर के इन्होंने चला है सब कुछ। विच मेटल वॉज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल? इन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस मेटल को नहीं जानते थे? कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन या गोल्ड? तो ऑप्शन सी आयरन इज द राइट आंसर। जो इंडस वैली के लोग हैं वो कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गया, इन टाइप के मेटल से फेमिलियर थे, क्योंकि वो टूल्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, ट्रेड, इन सब के अंदर इन चीजों का यूज करते थे। लेकिन आयरन से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थे,
ये सबसे ज़्यादा बाद की सिविलाइजेशंस में यूज़ करा गया था, पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा वैदिक पीरियड के अंदर, ठीक है? व्हाट वर द व्हाट वर द ग्रेनरीज इन हड़प्पा यूज्ड फॉर? हड़प्पा के अंदर जो ग्रेनरीज है वो किस लिए यूज़ करी जाती थी? स्टोरिंग वेपन्स, स्टोरिंग ग्रेन, टेम्पल्स या वर्कशॉप्स? सो ऑप्शन बी स्टोरिंग ग्रेन्स इज द राइट आंसर। जो हड़प्पा की जो ग्रेनरीज है वो बहुत ही बड़े लार्ज स्ट्रक्चर्स में बनी हुई है। ये प्राइमरली बहुत ही ज़्यादा अनाज स्टोर करने के लिए बनाई गई थी, जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर सिस्टम को इंडिकेट करता है। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग मानते थे कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अप्रोच रखते थे फूड स्टोरेज को लेकर के और उसके मैनेजमेंट को लेकर के, कि या तो ये बाद में ट्रेड के लिए यूज़ होगा या फिर अगर खाने की कमी हो जाती है तो ये पॉपुलेशन को फीड करा सके अपने। 10th is which animal is frequently depicted on Indus Valley seals? तुमको इंडस वैली सील्स पे सबसे ज्यादा कौन सी एक एनिमल की इमेज है जो देखने को मिलेगी? हॉर्स, लायन, यूनिकॉर्न या एलिफेंट? तो ऑप्शन सी यूनिकॉर्न इज द राइट आंसर। ये जो आगे का पार्ट है ये इनका वन हॉर्न्ड का होता है और जो पीछे का पार्ट होता है वो बुल का होता है, इसलिए इनको यूनिकॉर्न कहते हैं। अ, बता ही दिया है, ये एक मिथिकल एनिमल माना जाता है, बिलीव करते हैं सिंबलिक या रिलीजियस सिग्निफिकेंस के अंदर। हालांकि देखा जाए तो अभी तक इसका एग्जैक्ट मीनिंग अभी भी अनक्लियर है, अभी भी किसी को नहीं पता है। What was the most common material used for making tools and weapons in IVC? Iron, copper, steel या silver? तो ऑप्शन बी कॉपर इज द राइट आंसर। कॉपर एक मोस्ट कॉमन मटेरियल है जो टूल्स के अंदर वेपन्स और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूज करा है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो कॉपर के साथ टिन ऐड कर देते थे जिससे कि वो ब्रॉन्ज बना सके और उसकी ड्यूरेबिलिटी और यूटिलिटी और भी ज्यादा बढ़ा सके और अलग अलग टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए, ठीक है? विच ऑफ दीज इज अ यूनिक फीचर ऑफ धोलावीरा? डॉकयार्ड, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, ग्रेनरी या ग्रेट बाथ? तो ऑप्शन बी वाटर कंजर्वेशन सिस्टम इज द राइट आंसर। धोलावीरा वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता था। इसके अंदर रिजर्वर्स देखने को मिले, स्टेप वेल्स और चैनल्स देखने को मिले पानी और स्टोर करने के लिए। ये जो इनोवेटिव सिस्टम है ये रिफ्लेक्ट करता है सिटी की एबिलिटी कि वो किस टाइप का एनवायरनमेंट अपनाते थे और इसकी एडवांस इंजीनियरिंग और प्लानिंग को दिखाता है। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन विच सिटी? जो ग्रेट बाथ है वो किस सिटी के अंदर मिला है? लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा या कालीबंगा? तो ऑप्शन बी मोहनजोदारो इज द राइट आंसर। ग्रेट बाथ मोहनजोदारो के अंदर डिस्कवर करा गया था, जो कि एक मेजर साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये बहुत ही बड़ा और वेल कंस्ट्रक्टेड वाटर टैंक था, जो कि सजेस्ट करता है रिचुअल, ये रिचुअल बाथिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है ग्रेट बाथ, ठीक है? यहाँ पर जो पूरी सोसाइटी के कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो इधर ही होते थे। What material was used in the construction of houses in IBC? किस टाइप का मटेरियल यूज करा गया है? वुड, स्टोन, बर्न्ट ब्रिक्स या बैम्बू? ऑप्शन सी बर्न्ट ब्रिक्स इज द राइट आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो घर हैं वो बर्न्ट ब्रिक्स से बने हुए हैं, मतलब कि इनको बहुत अच्छे से आग लगाई गई है इनके लंबे समय तक चलने के लिए, ठीक है? ईंटों को जितना हम सेकते हैं वो उतनी ज्यादा और मजबूत होती है, तो एकदम ये जली हुई तुमको देखने मिलेगी। ये जो स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स है ये रिफ्लेक्ट करता है अर्बन प्लानिंग को और आर्किटेक्चर टेक्निक्स को सिविलाइजेशन की। द मेन deity worshipped in IVC appears to be related to which god? इंद्र, शिव, विष्णु या ब्रह्मा? सो ऑप्शन बी शिवा इज द राइट आंसर। जो मेन डीटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो शिव से रिलेटेड है। आ, ये जो प्रोटो शिवा शिवा फिगर डिपिक्शन है ये योगी या फर्टिलिटी गॉड की पोस्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है? ये हॉर्न डीटी और सर्टेन सील्स जैसे कि अर्ली फॉर्म से जो वर्शिप्स के उनको शो करता है। विच आईवीसी साइट हैड अ फायर ऑल्टर? किस आईवीसी साइट के अंदर हमें फायर ऑल्टर मिला है? मोहनजोदारो, कालीबंगा, हड़प्पा या धोलावीरा? तो ऑप्शन बी कालीबंगा इज द राइट आंसर। कालीबंगा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट है, वहां पर फायर ऑल्टर देखने को मिला है। माना जाता है कि ये रिचुअल्स और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, ठीक है? फायर ऑल्टर इंडिकेट करता है कि कालीबंगा के अंदर जो लोग हैं वो सेरेमोनियल फायर्स पॉसिबली वर्शिप या ऑफरिंग्स के ऊपर फॉलो करते थे, इंगेज रहते थे।
The dancing girl statue found in Mohenjo-daro was made of which material? टेराकोटा, ब्रॉन्ज, स्टोन या कॉपर? ये हमको देखने को मिला है ब्रॉन्ज में, ठीक है, बी ब्रॉन्ज। जो डांसिंग गर्ल स्टैचू है मोहनजोदारो का, वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। एडवांस मेटल वर्किंग स्किल्स है इंडस वैली पीपल की। जो स्टैचू है वो एक यूथफुल ग्रेसफुल डांसर, इन सब चीजों का मिक्सचर देखने को हमको इस सिविलाइजेशन के अंदर मिला है। द सील्स ऑफ आईवीसी सजेस्ट ट्रेड विद विच एंशियंट सिविलाइजेशन? ऐसा होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, जब भी किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करते थे तो वो उस कंट्री का इसके ऊपर सील लगा देते थे। तो जो आईवीसी का जो ट्रेड है वो किस एंशियंट सिविलाइजेशन से कनेक्ट था? मेसोपोटामियन, ग्रीक, चाइनीज या इजिप्टियन? तो ऑप्शन ए मेसोपोटामियन इज द राइट आंसर। जो सील्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो एक बहुत ही बड़ा ट्रेड शो करता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ, पर्टिकुलरली सुमेरियंस के साथ, ठीक है। ये जो सील्स हैं, ये मेसोपोटामिया साइट्स में सबसे ज्यादा मिलती थी, ठीक है, जो इंडिकेट करती थी कि ये बहुत ही वेल स्टैब्लिश ट्रेडिंग नेटवर्क है दो अलग अलग रीजन्स के बीच में। What kind of script did the IVC people use? Pictographic, alphabetically, cuneiform या hieroglyphic? तो आपको पता है पिक्टोग्राफी यूज करते थे, जो कि अभी तक हम नहीं पता कर पाए हैं, ये अनडिसिफर्ड है। वे इज इट? जो लोग हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को यूज करते थे, जिसके अंदर अलग अलग सिंबल्स हम देख सकते हैं। इन टाइप के पैटर्न्स यूज करते थे। बहुत ही अटेम्प्ट्स हमने यूज करे हैं इस स्क्रिप्ट को समझने में, लेकिन ये अभी तक अनडेसिफर्ड, अभी तक नहीं पहचान सके कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग या स्ट्रक्चर क्या है। विच सिटी इज कंसिडर्ड द ट्विन सिटी ऑफ मोहनजोदारो? लोथल, हड़प्पा, ढोलावीरा या कालीबंगा? तो ऑप्शन बी हड़प्पा इज द राइट आंसर। हड़प्पा है वो एक ट्विन सिटी मानी जाती है मोहनजोदारो की, और दोनों अर्बन सेंटर इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर अर्बन सेंटर माना जाता है। ये जो सिटीज हैं, ये सिमिलर अर्बन प्लानिंग शेयर करते हैं, सेम सेम, जिसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम था। अलग अलग हब्स थे ट्रेड और कल्चरल डेवलपमेंट्स के लिए। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, वो वेट्स यूज करते हैं, जो किस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है? डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम या मेट्रिक सिस्टम? सो ऑप्शन बी बाइनरी सिस्टम इज द राइट आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, वो बाइनरी सिस्टम यूज करते थे वेट्स के लिए, जिनकी स्टैंडर्ड यूनिट होती थी 1:2 या 1:4 के ऊपर बेस्ड। ये जो सिस्टम है, ये सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग रखता है मेजरमेंट्स के लिए, पॉसिबल ट्रेड और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए। What was the main textile crop cultivated by the Indus Valley people? Silk, cotton, wool या jute? So option B, cotton is the right answer. कॉटन इज द राइट आंसर, ठीक है। कॉटन एक मेन टेक्सटाइल क्रॉप है जो कल्टीवेट करी जाती थी इंडस वैली के लोगों के द्वारा। ये अर्लीस्ट सबसे पहला स्पिन करने का तरीका और कॉटन को फैब्रिक में कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ का माना जाता है। जो कॉटन के एविडेंस है कॉटन कल्टीवेशन और टेक्सटाइल प्रोडक्शन की, ये शो करता है कि इनको बहुत ही एडवांस नॉलेज थी एग्रीकल्चर और क्राफ्टमैनशिप की। द फेमस प्रीस्ट किंग स्टैचू वाज डिस्कवर्ड एट विच साइट? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो या कालीबंगा? सो ऑप्शन सी, कर्सर कहाँ गया बार बार? ऑप्शन सी, मोहनजोदारो इज द राइट आंसर। जो फेमस प्रीस्ट किंग स्टैचू है, वो मोहनजोदारो के अंदर देखने को मिला है, जो कि मेजर साइट है। ये स्टैचू है, ये सियाटेट का बना पड़ा है, जो कि बिलीव करता है कि जो फिगर ऑथोरिटी का, पॉसिबल एक रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल लीडर का, जो कि सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करता है। अराउंड विच ईयर डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन? किस ईयर में इंडस वैली सिविलाइजेशन एकदम खत्म हो गई थी? 2500 बीसीई, 1900, 1500 या 500? सो ऑप्शन बी 1900 बीसी इज द राइट आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन 1900 बीसी के आसपास एकदम खत्म हो चुकी थी। क्लाइमेट चेंज, शिफ्टिंग रिवर पैटर्न और इन्वेजन, ये मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हटी है। अ, इन सब के साथ साथ जो हड़प्पा और मोहनजोदारो से रिलेटेड और भी जो साइट्स हैं, ये भी खत्म हो चुकी थी। ऑल्दो इसका जो अभी तक टॉपिक है कि ये क्यों ऐसा गया है, जो रीजन है, वो अभी तक चल रहा है रिसर्च में। What was notably absent in Indus Valley sites compared to other ancient civilization? अलग अलग एंशियंट सिविलाइजेशन की कंपैरिजन में इसके अंदर क्या चीज की कमी थी?
रोड्स की कमी थी, ग्रेनरीज की थी, लार्ज टेम्पल्स या पैलेसेस की थी या ड्रेनेज सिस्टम की थी। रोड्स भी इसके अंदर देखने को मिल गए, ग्रेनरीज भी देखने को मिल गए, ग्रेन स्टोर करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत ही अच्छा देखने को मिल गया। केवल लार्ज टेम्पल्स और पैलेसेस हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी थी। अलग एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरह इंडस वैली सिटीज के अंदर बड़े-बड़े टेम्पल्स और पैलेसेस की बहुत ही ज़्यादा कमी थी, जो कि ये शो करता है कि एजिलिटेरियन सोसाइटी थी। इसका मतलब ये हर एक इंसान को इक्वल मानते थे, कास्ट, रिलिजियस इनके बेसिस पे किसी को भी जज नहीं करते थे। इनका जो फ़ोकस है वो अर्बन प्लानिंग की तरफ ज़्यादा था, जिसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइज़्ड ब्रिक साइज़ और ग्रैंड मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ करे हैं इंस्टेड ऑफ लार्ज टेम्पल या पैलेसेस। What were the two main economic activities of Indus Valley civilization? Hunting and gathering, trade and agriculture, fishing and mining, metalwork and construction. So option B, trade and agriculture is the right answer. ये दो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ पर वीट हो गया, बार्ले हो गया, कॉटन ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करे जाते थे। जो यहाँ के लोग हैं वो एक्सटेंसिव ट्रेड के अंदर इंगेज रहते थे और किसके साथ करते थे ट्रेड? सबसे ज्यादा मेसोपोटामियन के साथ, ठीक है, जो कि एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते थे, पोर्ट सिटीज यूज करते थे जैसे कि लोथल। लोथल में डॉकयार्ड था ना। इन विच मॉडर्न डे कंट्री इज द साइट ऑफ हड़प्पा लोकेटेड? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? तो ऑप्शन बी पाकिस्तान इज द राइट आंसर। जो हड़प्पा साइट है वो अभी आज के टाइम में पाकिस्तान के से सिचुएटेड है, जो कि स्पेसिफिकली पंजाब का प्रोविंस है, ठीक है, वहां पर हड़प्पा एक की सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि एडवांस अर्बन प्लानिंग और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए जानी जाती है। What material did the Indus people use to make jewelry? Gold and platinum, silver and iron, semi-precious stone या plastic and glass? ऑप्शन सी सेमी प्रीशियस स्टोन इज द राइट आंसर। इंडस वैली के जो लोग हैं वो सेमी प्रीशियस स्टोन्स यूज करते थे, जैसे कि लेपिस लाजुली, कार्नियल, एगाटे, इंट्रिकेट ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है। What evidence suggests that the Indus Valley people engaged in maritime trade? समुद्री व्यापार किस चीज से सजेस्ट कर पाते हैं हम? डिस्कवरी ऑफ शिपवर्क्स, प्रेजेंस ऑफ बोट ड्रॉइंग इन केव्स, यूज ऑफ बोट इन ट्रेड, एक्सटेंस ऑफ नेवल वॉर रिवॉर्ड? तो ऑप्शन सी यूज ऑफ बोट्स इन ट्रेड इज द राइट आंसर। हमको इंडस वैली पीपल की तरफ से बोट्स और मैरी बोट्स देखने को मिली है मैरीटाइम ट्रेड के लिए, समुद्री व्यापार के लिए। ये हमारे पास एविडेंस है जो कनेक्ट करता है अलग अलग रीजन जैसे कि मेसोपोटामिया से। और डॉकयार्ड देखने को मिला था, ठीक है, कहाँ पर? लोथल में मिला था, जो कि आइडिया है वो इंगेज करता है कि यहाँ पर सी फेरिंग ट्रेड बहुत ही ज्यादा होता था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन बाय व्हाट अदर नेम? किस और अलग नाम से जाना जाता है? ड्रेविडियन सिविलाइजेशन, आर्यन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन या सरस्वती सिविलाइजेशन? तो ऑप्शन सी हड़प्पा सिविलाइजेशन इज द राइट आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पहला डिस्कवरी साइट है, सबसे पहली डिस्कवर्ड साइट है हड़प्पा, जो आज के टाइम में कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये 3300 से 1300 बीसीई तक रही थी और एक एडवांस अर्बन प्लानिंग, आर्किटेक्चर और ट्रेड नेटवर्क यहाँ पर माना जाता है। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।